राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे, हमारे जीवन से जुड़ी होगी। हम सभी को ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कि हम उनकी भक्ति कर सकें, ईश्वर में अपनी आस्था रखें और उनको हम इसी मनुष्य जीवन में इतनी भक्ति भजन करें कि हम उनके दर्शन कर सकें, उनको पा लें। ईश्वर का कहना केवल इतना है हम सभी के लिए कि जब उन्होंने हमें इस सृष्टि में जन्म दिया ही है, भेजा ही है, तो हम इस सांसारिक बंधनों में क्यों उलझे हुए हैं। उन्होंने हमें यह संसार में सदैव के लिए रहने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने हमें यह जन्म दिया है, एक मौका दिया है कि हम उनमें अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को उनमें स्थिर कर सकें, स्वयं को उनकी भक्ति में लीन हो सकें। और ईश्वर नहीं कहते कि हमारी भक्ति करो, हमारा भजन करो, इतना करो, कहते हैं, किंतु उससे कई ज़्यादा अधिक ये कहते हैं कि एक अच्छे मनुष्य बनो, स्वयं के भीतर सदैव अच्छे भाव रखो, सदैव दूसरों के प्रति समर्पित रहो, सम्मान करो, उनका दया भाव रखो, किसी से ना ईर्ष्या न द्वेष, क्योंकि यह सृष्टि के जो सृजनहार है, पालनहार है, हमारे नारायण, तो हमें सब में बस उनको ही देखना होता है। हम मनुष्य इतने दृष्टिहीन हो गए हैं कि हमें मतलब इस सृष्टि में पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता, हमें तो ये सब कोसों दूर तक नहीं दिख रहा है। और यह कहने को बस यह एक कलयुग है, यह कलयुग हम सभी को इतना गिरा रहा है, इतनी अंधकार में ले जा रहा है कि हम सभी इसका थोड़ा सा भी आभास नहीं कर पा रहे हैं और इसमें डूबते जा रहे हैं, जो कि केवल और केवल विनाश की ओर जा रहा है। तो हमारा कहना केवल इतना है कि इन सब से दूर हटिए। जो कार्य हमें ईश्वर ने दिया है, जो करने के लिए हमें इस सृष्टि में भेजा है, हमें वो करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है। कुछ समय बाद यह कलयुग इतना नीचे चला जाएगा कि मनुष्य ही मनुष्य को अपना आहार समझने लगेगा। जैसे अभी मनुष्य एक पशु को नहीं समझता कि उसमें प्राण होते हैं और बिना उसको कितना दुख पीड़ा होगी, कुछ नहीं सोचता और अपना स्वाद मिटाने के लिए उसका आहार करता है। उसी प्रकार अभी मनुष्य में कोई भी दया नहीं है, तो केवल उस बेजुबान पशु के लिए, और कुछ क्षण बाद ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा
इससे भी अधिक कि मनुष्य ही मनुष्य का आहार करने लगेगा। इतना घोर कलयुग आ जाएगा कुछ क्षण में। तो इन सब से यदि बचना चाहते हैं, इन सब से यदि बाहर आना चाहते हैं, तो छोड़िए इस संसार के मोह को, छोड़िए, त्यागिए इनको, पहचानिए स्वयं को, ईश्वर को देखिए। उनके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जितना अधिक हो सके इस संसार से छूटिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या ही भोग भोगेंगे हम सभी, क्या ही कह सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दूर हटिए इन माया जाल से। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम कि ईश्वर की भक्ति कीजिए सच्चे भाव से, और सब में समानता पूर्वक देखिए, सब में। इन सभी माया में लिप्त ना रहिए। यदि स्वयं को लिप्त रखना ही है तो ईश्वर की आस्था में रखिए, उनकी भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, उनके सदैव गुणगान कीजिए, सदैव उनका जप करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। इसी में हमारा मोक्ष है, इसी में हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, ये संसार खोखला है। बस यह माया इसलिए रची गई है क्योंकि यहीं से हमारा मोक्ष का द्वार खुलेगा भी, और हमारा नर्क का भी द्वार यहीं पे है। तो आपको चुनना किसे है, बस आप उस पे ध्यान दीजिए। यदि इस संसार के भोगों को भोग कर नरक के द्वार को आप स्वयं दस्तक दे रहे हैं, उन्हें खुलवाना चाह रहे हैं, तो फिर चलते रहिए, करते रहिए। और यदि तनिक भी मन में आपकी भावनाएं, दया है, तो मेरा बस यही कहना है, और मैं यही कहूँगी कि इन सब से दूर हटिए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। कुछ भी नहीं है यह संसार में, कुछ भी नहीं। तो जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, एक अच्छे मनुष्य बनिए कि उस ईश्वर को भी लगे कि हाँ, मैंने इसे मनुष्य जीवन देकर कुछ गलत नहीं किया है। तो ईश्वर के दृष्टि में इतने अच्छे कम से कम बन जाइए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दुख ना हो। तो इसी के साथ आइए और हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।